गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तक हमने इसमें पढ़ा वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रिलेशन बिटवीन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। देन वी स्टडीड लैम्बर्ट बियर लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ यूवी, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ये सब चीज़ हमने पढ़ी अब तक। और अब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ कंजुगेटेड डाइंस। स्पेक्ट्रम ऑफ कंजुगेटेड डाइंस का क्या मतलब होता है कि अगर कंजुगेशन हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यूवी स्पेक्ट्रम पर। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रम। कंजुगेशन का मतलब आप समझते हैं। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और उससे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा कंजुगेशन का यूवी स्पेक्ट्रम पर, ये हम देखना चाहते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम इसको समझने के लिए देखते हैं कि मान लो हमने इथाइलिन लिया। तो इथाइलिन के अंदर क्या होता है हमारे पास? इन इथाइलिन भी है पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होगा? पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। कौन सा ट्रांजिशन होगा? पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगा इथाइलिन में। इथाइलिन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये आप पढ़ चुके हैं वैसे, फिर भी एक बार दोबारा बताता हूँ कि एक हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो कौन सा होगा हमारे पास? पाई, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। और एक हमारे पास होगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो होगा लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी फुल फॉर्म आप बार बार लिख चुके हैं अपन, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये इनका एनर्जी का ऑर्डर रहता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो इन केस ऑफ इथाइलिन जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कितने पे आती है हमारे पास? 171 नैनोमीटर पे आती है। लैम्डा मैक्स कितना है? 171 नैनोमीटर। अब हम ये कहना चाहते हैं इसके बाद कि अगर इसमें कंजुगेशन हो जाए, कंजुगेशन का मतलब जैसे इथाइलिन है, अब इथाइलिन के साथ हमने ये लिया एग्जाम्पल, ये ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया जी? हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन इज ए कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन। अब कंजुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा यूवी स्पेक्ट्रम पर कि इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा ये अपन देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजुगेशन, कंजुगेटेड की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो कंजुगेटेड डाइन है, तो कंजुगेटेड डाइन के देखने के लिए आप देखिए, ध्यान से देखो इसकी स्ट्रक्चर। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 है। ये भी कौन सा है? sp2 है। और ये भी कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको पता है कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास क्या होंगे हमारे पास? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे एक ही प्लेन में। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा ये बताना जरूरी है आपको। और एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा। एक ऑर्बिटल कौन सा होगा? परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में, ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल। अब देखो हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से दिस। हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? तो तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये लिख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये किस में काम आ जाएंगे हमारे पास? बॉन्ड फॉर्मेशन में। और हर एक के पास क्या बच जाएगा? एक p ऑर्बिटल बच जाएगा। एक p ऑर्बिटल बच जाएगा। उस p ऑर्बिटल से क्या होगा ये देखने के लिए थोड़ा सा मुझे बना के बताना पड़ेगा, वरना हमें क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट क्या हुआ। सीधा लिख दूंगा तो मैं, ये कार्बन sp2 के साथ ने 3 बॉन्ड बनाए, इसने भी 3 बॉन्ड बना लिए, और इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बना लिए? हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 3 बॉन्ड बना रहा है। और हर कार्बन पर क्या बच गया हमारे पास? एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल बच गया। ऑन ईच कार्बन वी आर लेफ्ट विद अ परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल। एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल बच गया। तो ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल क्या करेगा? जैसे हम कहते हैं कि p ऑर्बिटल हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इससे ओवरलैपिंग की, इसने इससे ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बन गया। ये ओवरलैपिंग की, ये ओवरलैपिंग की, क्या बन गया? पाई बॉन्ड। लेकिन
इसके बीच में भी तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है ना, ये ओवरलैपिंग क्यों भूल जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये चारों पाई इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई, प्लेनर। और ये चीज़ इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रही है। ये क्या दे रही है इसको, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो प्लेनर हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इससे क्या हो गया, देखो अब अपन उस मेन पॉइंट पे आते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। इससे कितने बन जाएंगे, 4 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। वो 4 टाइप कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे 4 टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कैसे होंगे हमारे पास, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, दैट इज उनको हम क्या बोलेंगे, पाई 1 एंड पाई 2। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, होमो, दैट इज पाई 1 एंड पाई 2। अब ये पाई 1 कैसे बनेगा, देखो ये ध्यान रखने की बात है, छोटी छोटी बात मैं सारी यहाँ लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में ध्यान भी रहेगा। पाई 1 कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ पाई 1 इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल ऑफ ऑल द 4 कार्बन। चारों कार्बन के ओवरलैपिंग से क्या बन गया हमारे पास, पाई 1 ऑर्बिटल बन गया। और उसके बाद बना पाई 2 देखिए आप कैसे बनेगा हमारे पास, पाई 2 जो ऑर्बिटल है ये किसके ओवरलैपिंग से बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ C1 एंड C2 एंड C3 एंड C4। ये 2 ऑर्बिटल बन गए होमो में। होमो कितने ऑर्बिटल बने, पाई 1 एंड पाई 2। पाई किससे बना, ये बहुत जरूरी, ध्यान रखना जरूरी है, मैं सीधा नहीं बता रहा, बिल्कुल थोड़ा पता होना चाहिए। पाई 1 ऑर्बिटल किससे बना, ओवर पाई ऑर्बिटल ऑफ चारों का, ये जो पाई ऑर्बिटल चारों कार्बन के, इससे क्या बन गया पाई 1। और पाई 2 किससे बन रहा है हमारे पास, ये C1 C2 और C3 4, इससे क्या बन रहा है, पाई बॉन्डिकल ऑर्बिटल बन रहा है। अब इसी प्रकार हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 क्या बन जाएंगे, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम क्या बोल देंगे, पाई 3, एंटी बॉन्डिंग इसलिए स्टार लगा दिया, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार। अगेन ये हमें देखना है पाई 3 की एनर्जी जो है पाई 4 से कम होगी। इस केस में भी ध्यान रखो, पाई 1 की जो एनर्जी है दैट विल बी लेस देन पाई 2। इस केस में पाई 3 की जो पाई 3 स्टार की जो एनर्जी है वो पाई 4 से क्या होगी, कम। तो पाई 3 जो है, पाई 3 ये किसकी ओवरलैपिंग से बना, ओवरलैपिंग के बजाय क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिपल्शन। रिपल्शन से बनेगा ये, रिपल्शन बिटवीन C1 एंड C2 एंड C3 एंड C4। इनके रिपल्शन से क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम नाम दिया पाई 3। और इसी प्रकार जो पाई 4 है, पाई 4 ये किससे बन जाएगा, रिपल्शन बिटवीन पाई 4 बिटवीन ये जो C1 C2 C3 एंड C4, चारों के रिपल्शन से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एंटीबॉडी। तो कितने ऑर्बिटल बने, 4। अब होगा क्या, अभी मैं बता रहा हूँ, पता नहीं चल रहा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो अब ट्रांजिशन जो है हमारे पास, देखो यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, इनका एनर्जी का ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा पाई 1 इज लेस देन पाई 2, ये दोनों होमो हो गए। और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी पाई 3 स्टार से और इसकी कम हो जाएगी पाई 4 स्टार से। ये कौन सी हो गई, ल्यूमो। ये हो गया होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2 हो गए एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो। तो अब इनकी सबसे पास कौन से ये है, तो ये पास होने के कारण इसके अंदर जो ट्रांजिशन होगा वास्तव में, दैट ट्रांजिशन विल बी पाई 2 पाई 3 स्टार ट्रांजिशन। पाई 2 पाई 3 ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एनर्जी कम होगी, देयरफॉर लैम्डा मैक्स विल इंक्रीज, इसलिए इसकी लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। ये एक्सप्लेनेशन आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। इस डायग्राम को बनाने के लिए क्या किया मैंने, चलो पहले ये 4 लाइन लगा देता हूँ, इसी ऑर्डर में देखता हूँ। 4 लाइन जगह देख लूँगा मेरे को स्पेस, ओके। ये मैंने बनाया, ऊपर से बनाना शुरू किया मैं जानबूझ के, पाई 3 पाई 4 के बाद बनाया पाई 3
पाई 3 के बाद बनाया मैंने ये पाई 2 और फिर ये बनाया हमने पाई 1, ठीक है। और इसके और इनके बीच में यहाँ पे मान लो ये हो गया एक लेवल और एक लेवल ये हो गया ये लेवल, ये मैंने बना दिया पाई स्टार फॉर इथाइलिन। ये पाई स्टार ऑर्बिटल किसके लिए दिखाया है? इथाइलिन के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये ट्रांजिशन आपको पता ही है, इस ट्रांजिशन को हम कौन सा ट्रांजिशन बोलते हैं? दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड पाई स्टार ट्रांजिशन। और इसके लिए जो लैम्डा मैक्स है वो कितना था? 170। एनर्जी देखो आप, ये एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अब अभी मैंने बताया कि अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन लेंगे, ये डायग्राम हमारे लिए किसके लिए है? इट इज़ फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन। ये 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए। अब 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या होगा? ये जो दो ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग, और ये दो ऑर्बिटल कौन से बन गए हमारे पास? एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी का ऑर्डर जरूर दिखाओ डायग्राम में आप, ये एनर्जी का ऑर्डर है सबके लिए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये ऑर्बिटल कौन सा बना? पाई 1। ये कौन सा बना? पाई 2। ये कौन सा बना? पाई 3 स्टार। ये कौन सा बन गया? पाई 4 स्टार। ये देखिए, ये दोनों कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों कौन से हो गए? एंटी बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी ऑर्बिटल। अब देखो आप ध्यान से, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ ये मैं बता चुका आपको कि पाई 1 कैसे बना, पाई 2 कैसे बना, पाई 3, पाई 4। आप आराम से वीडियो देख के धीरे धीरे देख के सुन सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कैसे ऑर्बिटल के किसकी ओवरलैपिंग से बना, ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि BSc में इतनी जरूरत नहीं थी आपको ये बताने की किससे बना, डायरेक्ट ये बता सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। अब इनकी एनर्जी क्या है? बिल्कुल पास पास है, पाई 2 पाई 3 स्टार। देखो तो ट्रांजिशन जब 1,3 ब्यूटाडाइन लेंगे हम, दो डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन से क्या हुआ ये मैं एक्सप्लेन कर चुका। उस कंजुगेशन के कारण अब जो इसके अंदर ट्रांजिशन होगा 1,3 ब्यूटाडाइन में, द ट्रांजिशन विल बी दिस, ये ट्रांजिशन हुआ। इस ट्रांजिशन को हम क्या नाम देंगे? पाई 2 पाई 3 स्टार। अब देखो यहाँ से देखिए ध्यान से, एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा है, एनर्जी काफ़ी कम है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पाई 2 पाई 3 एनर्जी इज लेस, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, एनर्जी बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। देयरफॉर लैम्डा मैक्स इंक्रीज। लैम्डा मैक्स क्या होता है? बढ़ जाता है लैम्डा मैक्स। इसके लिए फॉर एग्जांपल कितना आया था हमारे पास? 217। तो लैम्डा मैक्स इसके लिए था दिस, और इसके लिए था 217 नैनोमीटर। तो ये कंजुगेशन। अब ऐसे कंजुगेशन और बढ़ा दें, मान लो ये तो 1,3 ब्यूटाडाइन लिया है हमने, 1,3,5 हेक्साट्राइन ले लें। जितना कंजुगेशन बढ़ता जाएगा, जितना कंजुगेशन बढ़ता जाएगा, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच की जो एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो लैम्डा मैक्स का मान क्या होगा? इट इज़ डिस्प्लेस्ड टुवर्ड हायर वेवलेंथ, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होते जाएंगे। ये होता है हमारा इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आपको आता ही रहता है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको सुने, पढ़ें। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन किया सारा, तो आप बता देंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है इसका। ओके, इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जैसे डायरेक्ट आप ये देखेंगे तो अपने को समझ नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। पहले सभी वीडियोस आप ऑर्डर में देखें, क्रम से देखें। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किया आपने पढ़ना, तो यूवी का पहले नंबर 1 देखें, फिर नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे कंटिन्यूशन में सभी वीडियोस को देखें तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।